अगर आप भी कनाडा के प्रोविंस न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में आने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, यहाँ के वेदर के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में। न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर की कैपिटल सिटी का नाम सेंट जोन्स है। कनाडा में कहीं भी आपका मेजर एक्सपेंस रिहाइश और खाने का है। अगर मैं सेंट जोन्स न्यूफाउंडलैंड की बात करूं तो यहाँ पर कनाडा के दूसरे बड़े शहरों की निस्बत रिहाइश का कम खर्चा है। अगर हम फैमिली ऑफ 4 की बात करें तो फैमिली ऑफ 4 को यहाँ पर रिहाइश के लिए एटलीस्ट 2 बेडरूम अपार्टमेंट या 2 बेडरूम घर चाहिए होगा। यहाँ पर इंडिया या पाकिस्तान की तरह नहीं है जहाँ पूरी फैमिली एक रूम में भी रह लेती है। यहाँ पर अकोमोडेशन आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से लेनी पड़ती है। अगर आपकी फैमिली 4 मेंबर्स से ज़्यादा है तो फिर आपको 2 बेडरूम अकोमोडेशन लेने में प्रॉब्लम होगी और आपको 3 या 4 बेडरूम अकोमोडेशन लेनी पड़ेगी। जब भी आप यहाँ रेंट पर अकोमोडेशन लेंगे तो यूटिलिटीज़ या तो रेंट का हिस्सा होंगी या फिर आपको अलग से अपनी यूटिलिटी बिल्स खुद से पे करना होंगे। सेंट जोन्स के अच्छे एरिया में आपको अनफर्निश्ड 2 बेडरूम अकोमोडेशन 1200 से 1300 कैनेडियन डॉलर्स में मिल जाएगी, जबकि यूटिलिटीज़ शामिल करके आपको 1450 से 1550 डॉलर्स पर मंथ तक मिल जाएगी। अगर आप सेंट जोन से थोड़ा बाहर चले जाएं तो आपको वही अकोमोडेशन यूटिलिटीज़ के साथ 1200 से 1300 कैनेडियन डॉलर्स में भी मिल जाएगी। सेंट जोन्स में पिछले 1 से 1.5 साल के अरसे में रेंटल प्राइसेस 20 से 30% तक इंक्रीज हुई हैं, जिसकी बुनियादी वजह यहाँ पर इमिग्रेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ज़्यादा रुझान है, जिसकी वजह से यहाँ शॉर्टेज ऑफ एकोमोडेशन जैसे मसाइल पैदा हुए हैं। अगर हम खाने के हवाले से बात करें तो आपके मंथली खाने के एक्सपेंस का इन्हिसार इस बात पर है कि आप ज़्यादा घर पर खाना बनाते हैं या फिर बाहर से खाते हैं। अगर तो आप घर पर खाना बनाने की बजाय बाहर से खाना पसंद करते हैं तो फिर आप इस आदत को बदलते हुए घर पर खाना बनाना शुरू कर लें, वरना बहुत जल्द आपके सारे पैसे रेस्टोरेंट्स की नज़र हो जाएंगे। अगर आप किसी एवरेज रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक बंदे के खाने के लिए 12 से 15 डॉलर्स तक चाहिए। इसके अलावा बिल के ऊपर 15% तक टैक्स भी शामिल होगा। अगर आप घर में खुद से खाना बनाते हैं तो 4 लोगों की फैमिली 1200 से 1300 डॉलर्स पर मंथ में बहुत अच्छा खाने का मैनेज कर सकती है, जिसमें फ़िश, मीट और चिकन सब शामिल हैं। 1200 से 1300 डॉलर्स में सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि बाकी घर की ग्रोसरीज भी शामिल हैं। जहाँ तक बच्चों की स्कूल की फ़ीस की बात है तो यहाँ पब्लिक स्कूल्स में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। प्राइवेट स्कूल्स में आपको बच्चों की फ़ीस देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट या पब्लिक स्कूल्स की एजुकेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर मेडिकल भी बिल्कुल फ्री है। अगर आप यहाँ पर गाड़ी लेते हैं तो आपको गाड़ी की इंश्योरेंस लेना पड़ती है। पर मंथ गाड़ी की इंश्योरेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका लाइसेंस कितना पुराना है, आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री कैसी है, यानी कि आप कितने सेफ ड्राइवर हैं, और आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या है। अगर तो आपका न्यू लाइसेंस है तो आपको हर महीने 400 से 500 डॉलर्स के दरमियान तक गाड़ी की इंश्योरेंस पे करना पड़ सकती है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम और गुड ड्राइविंग हिस्ट्री के साथ कम होकर 150 से 200 डॉलर्स तक आ जाएगी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो 78 डॉलर्स में आपको मंथली पास मिल जाएगा, और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो यही पास आपको 53 डॉलर्स में मिल जाएगा। अगर हम इंटरनेट और टीवी केबल के बारे में बात करें तो इनका मंथली बिल इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने टीवी चैनल्स ले रहे हैं और आपके इंटरनेट की स्पीड और डाटा की लिमिट क्या है। ऑन एवरेज इंटरनेट और टीवी का पर मंथ बिल 90 से 120 डॉलर्स तक हो सकता है। इसी तरह अगर हम मोबाइल फ़ोन के बिल की बात करें तो आपकी कॉलिंग और मोबाइल डाटा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 35 से 60 डॉलर्स पर मंथ तक हो सकता है। ऑन एवरेज फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स को पर मंथ 3600 कैनेडियन डॉलर्स आफ्टर टैक्स रिडक्शन चाहिए कि आप कंफर्टेबली अपनी लाइफ को यहाँ पर गुजार सकें। अगर हम न्यूफाउंडलैंड के वेदर की बात करें तो यहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है और टेम्परेचर भी माइनस में जाता है। जनवरी, फरवरी और मार्च यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़बारी के महीने हैं और कम से कम टेम्परेचर फरवरी के महीने में रात के वक्त -12 डिग्री तक जा सकता है,
जबकि दिन में कम से कम टेम्परेचर 0 डिग्री से -6 डिग्री तक हो सकता है। अगर हवा ना चले तो टेम्परेचर अगर माइनस में भी हो तो बहुत ज़्यादा सर्दी फील नहीं होती। सेंट जोन्स न्यूफाउंडलैंड को कनाडा के विंडियस्ट सिटी का भी टाइटल हासिल है। सर्दियों के मौसम में विंड चिल एक मसला हो सकती है। सेंट जोन्स वैंकूवर और विक्टोरिया के बाद कनाडा में तीसरा सबसे ज़्यादा मोतदिल आबो हवा वाला शहर है, जिसकी वजह इसका अटलांटिक ओशन के बिल्कुल करीब होना है। जुलाई और अगस्त के महीनों में आप ह्यूमिडिटी के बगैर मौसम गर्मा की सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इन महीनों में औसतन दर्जा हरारत दिन के वक्त 20 से 30 डिग्री तक हो सकता है। अगर हम न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली, हॉस्पिटेबल और वार्म वेलकमिंग हैं, और यहाँ के लोगों की फैमिली वैल्यूज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। न्यूफाउंडलैंड के लोग इस बात से दिलचस्पी रखते हैं कि आप कहाँ से हैं, और वो आपको न्यूफाउंडलैंड का बेहतरीन और यादगार तजुर्बा देना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।